28 फरवरी 2026 रात का वक्त। तेहरान के आसमान में रोशन होती थी सिर्फ मिसाइलों की लपटें, और एक ही रात में पूरी दुनिया बदल गई। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर वो हमला किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था, और इस हमले में मारा गया वो शख्स जिसने 36 सालों तक पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखा। ईरान का सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई। 86 साल की उम्र, 36 साल की हुकूमत और एक मिसाइल ने सब खत्म कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये था पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक नए दौर की शुरुआत। उस रात को सोचिए, तेहरान में धमाके हो रहे थे, धुएं के बादल आसमान को ढक रहे थे, और ईरान के लोगों की प्रतिक्रिया अजीब थी। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे अपने सर्वोच्च नेता के लिए, और कुछ लोगों की आंखों में खुशी थी, वही खुशी जो एक अत्याचार खत्म होने पर होती है। ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं बता रही थीं कि खामेनेई का ईरान कितना जुड़ा हुआ था और कितना टूटा हुआ था। अब सवाल ये है, ये सब आया कहाँ से, क्यों हुआ ये? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। 1200 लोग मारे गए, 251 लोग अगवा किए गए, ईरान के समर्थन से, खामेनेई के समर्थन से। उसी दिन से एक उल्टी गिनती शुरू हुई जो 28 फरवरी 2026 को खत्म हुई। इजराइल ने पहले हिजबुल्लाह को तबाह किया, ईरान के सबसे बड़े सहयोगी को, फिर सीरिया में ईरान की कड़ियां तोड़ दी। असद गिरे दिसंबर 2024 में, ईरान अकेला होता गया, एक के बाद एक खामेनेई के हाथ से सब छिनता गया। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला किया। ट्रंप ने कहा पूरी तरह नष्ट कर दिया। खामेनेई का सबसे बड़ा सपना, परमाणु शक्ति बनना, वहीं खत्म हो गया। फिर आया 28 फरवरी 2026, अमेरिका और इजराइल का संयुक्त अभियान, तेहरान पर सीधे हमले, और खामेनेई का ठिकाना वहां भी मिसाइल आई। खामेनेई मारे गए। ईरान ने 40 दिन के शोक की घोषणा की, लेकिन साथ ही ईरान ने जवाबी हमला भी किया। मिसाइलें इजराइल पर, मिसाइलें खाड़ी देशों पर, दुबई में धमाके, दोहा में धुआं, संयुक्त अरब अमीरात ने विद्यालय बंद कर दिए, कतर में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइलें गिरीं। और अमेरिका? ट्रंप ने सीधे कहा, यदि ईरान ने हमला जारी रखा तो हम बहुत बड़ी ताकत से जवाब देंगे। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने ये युद्ध शुरू किया, और अब ये युद्ध पूरे मध्य पूर्व में फैल रहा है। अब तक केवल ईरान में 133 आम नागरिक मारे जा चुके हैं। एक बालिका विद्यालय पर भी मिसाइल गिरी, 148 मासूम बच्चियां मारी गईं। ये खबर पढ़ते वक्त दिल रुक जाता है। दुनिया की प्रतिक्रियाएं? चीन में कहा यह बिल्कुल अस्वीकार्य है, रूस ने साथ दिया। यूरोपीय संघ ने कहा यह ईरान के इतिहास का निर्णायक क्षण है। अमेरिका के भीतर भी आवाजें उठ रही हैं। सेनेटर टिम केन ने कहा यह अवैध युद्ध है। संविधान कहता है संसद की अनुमति के बिना कोई युद्ध नहीं हो सकता। लेकिन ट्रंप रुक नहीं रहे। उन्होंने कहा हमले इस पूरे सप्ताह जारी रहेंगे। और ईरान? खामेनेई के जाने के बाद एक अस्थायी नेतृत्व परिषद बन रही है। अगला सर्वोच्च नेता कौन होगा, ये अभी तक कोई नहीं जानता। ये अनिश्चितता, ये सचमुच बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक नेतृत्व के बिना ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ईरान की मिसाइलें, ईरान की सेना किसके हाथ में जाएगी? किसी चरमपंथी के हाथ में? दुनिया आज एक अनजान मोड़ पर खड़ी है। ये सिर्फ ईरान की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक सवाल है, क्या हम एक बड़े युद्ध की तरफ जा रहे हैं? कराची में, पाकिस्तान में लोगों ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, 9 लोग मारे गए। ये दिखाता है ये आग सिर्फ मध्य पूर्व में नहीं, पूरी दुनिया में फैल सकती है। और भारत ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन भारत के लिए भी ये मायने रखता है, क्योंकि ईरान से भारत का तेल आता है। खाड़ी देशों में 90 लाख भारतीय रहते हैं। यदि युद्ध बढ़ा तो भारत भी नहीं बचेगा। ये समय है सोचने का, समझने का, क्योंकि दुनिया के ये फैसले सिर्फ वहाँ नहीं रहते, वो हमारे घर तक आते हैं। पेट्रोल की कीमत में, अर्थव्यवस्था में, हमारे लोगों की सुरक्षा में। खामेनेई मारे गए, लेकिन उनके जाने से जो रिक्तता बनी है, वो रिक्तता बहुत खतरनाक है, क्योंकि इतिहास ने हमेशा यही बताया है कि जब बड़े लोग गिरते हैं तो उनके गिरने की आवाज़ पूरी दुनिया सुनती है, और उस आवाज़ के बाद जो खामोशी आती है वो सबसे ज़्यादा डराती है। आज वही खामोशी है। पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर आपको ऐसी सच्ची और गहराई से समझाई गई कहानियां पसंद हैं
जहां इतिहास, राजनीति और दुनिया के बड़े फैसलों के पीछे की असली कहानी सामने आती है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम बताते हैं उस खबर के पीछे छुपी पूरी कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कभी-कभी एक कहानी पूरी दुनिया को समझने का नज़रिया बदल देती है। और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।